हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर पे। इस क्वेश्चन में क्या है, वी आर द गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मासेस। हमें एटॉमिक मासेस गिवन है, जैसे क्या क्या गिवन है। यूरेनियम 92, इसका एटॉमिक नंबर होता है मास नंबर 238। ठीक है, तो हमारे पास गिवन कितना है, इसका मास 238.05079 यू एटॉमिक मास यूनिट। आगे क्या है, थोरियम गिवन है, ठीक है, 234.04363 यू। आगे हमारे पास क्या गिवन है, पीए का मतलब क्या होता है, पोटैक्टिनियम। पोटैक्टिनियम एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होता है ये, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 91.237, यानी कि क्या गिवन है, कंप्लीट मास नंबर 237.051121 यू। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या है, 1.00783। ये हमारे पास आपने अल्फा पार्टिकल हुआ, यानी कि हमारे पास ये क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल। एटॉमिक नंबर क्या है, 2, और मास नंबर क्या है, 4, यानी कि इसका मास कितना हुआ, 4.00260 यू। तो हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर। इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम। यानी कि इसमें क्या है कि हमें क्यों निकालना है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है अल्फा डीके के अंदर, यानी कि इसका क्या हुआ, डीके हुआ। डीके का मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है आगे फर्दर। ठीक है, एक हमें ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल। हमें एनर्जी निकालनी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, थर्ड क्या है, शो दैट यूरेनियम कांट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन। ये एकदम से क्या है, ये मतलब अपनी ये जो यूरेनियम है वो एकदम से प्रोटॉन को एमिट नहीं करता, यानी कोई ना कोई एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। ठीक है, वो हमें क्यों निकालना है कि वो एंडोर्जिक रिएक्शन बनेगी या एक्सोर्जिक रिएक्शन बनेगी, कि क्यू वैल्यू पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी रिलीज निकालनी है। एनर्जी रिलीज निकालने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें मास डिफेक्ट पता होना चाहिए, तभी हम एनर्जी रिलीज निकाल पाएंगे इसकी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे, क्या होगी, यूरेनियम 92.238, इसका एटॉमिक मास होता है। ये क्या, ये है हमारे पास रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, जब ये टूटेगा, ठीक है, ये बनेगा 2 पार्टिकल के अंदर, यानी कि TH हमारे पास थोरियम में, और साथ में क्या होगा, हीलियम पार्टिकल, यानी कि 2 4। थोरियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर, 90, मास नंबर होगा 234, ठीक है, 234। अब हमें निकालना है मास डिफेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मास डिफेक्ट का मतलब है रिएक्टेंट के सारे मास माइनस का प्रोडक्ट का मास, जितने भी रिएक्टेंट के मास है उतना प्रोडक्ट के मास को माइनस कर दो। ये सिंपल मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें यूरेनियम का मास लिखना है, फिर माइनस करना है थोरियम का और अल्फा पार्टिकल का। तो क्या होगा इसका, तो 238 यानी कि 238.05079 यू माइनस 234.04363 माइनस 4.00260 यू। ठीक है, इनको कन्वर्ट कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, माइनस प्लस करके इसको फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.00456 यू। अब हमें निकालना है क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, यानी कि एनर्जी रिलीज कितनी हुई है। एनर्जी रिलीज निकालने के लिए सिंपल सी बात है, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इस आंसर को 0.00456 यू को मल्टीप्लाई कीजिए 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, फाइनली हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, अप्रोक्सीमेट 4.25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया जो पूछा गया था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके लिए एक फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है, कैसे, मास नंबर -4 टाइम्स डिवाइड बाय मास नंबर इनटू क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, जिसका डीके हो रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल, किससे एमिट हो रहा है, ये रिएक्शन देखो, ये अल्फा पार्टिकल हुआ हीलियम, यानी कि अल्फा पार्टिकल किससे हुआ है, इसका डीके हुआ है ना। हमें लेना है मास नंबर यूरेनियम का, ठीक है, यानी कि 238 माइनस का 4 डिवाइड बाई मास नंबर किसका लेना है, यूरेनियम का ही, 238 इंटू क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्या थी, 4.25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि 2 3 कितना होगा, 4 टाइम्स करने के बाद, यानी कि 2 3 4 है ना, 238 मल्टीप्लाई
4.25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना होगा, 4.18 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या बच जाता है, स्टार्ट। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हमें यूरेनियम को बताना है कि जब वो प्रोटॉन को एमिट करेगा तो हमारे पास ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, रिएक्टर माइनस का प्रोडक्ट का मास यानी कि यूरेनियम का 238.079 माइनस 237.05121 माइनस 1.00783 यू। यानी किस किस का हुआ ये रिएक्शन, ये कैसे हुआ, ये हुआ है यूरेनियम जब 92.238 इसका मास नंबर होता है, जब ये रिएक्शन हमारे पास इस टाइप से चेंज हुई थी पीए में। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम इस चीज़ को, 237 प्लस प्रोटॉन, जब इस प्रोटॉन को हमें पूछा गया प्रोटॉन है ना, तो हम इस रिएक्शन को ही लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास यूरेनियम जो है इस पार्टिकल में चेंज हुआ, जब इसने प्रोटॉन को ही एमिट किया, रिलीज किया है, पहले वाले में क्या किया था, यहाँ पे हीलियम अल्फा पार्टिकल था, है ना, उस वजह से थोरियम लिया गया था हमारे पास एटॉमिक, वो मतलब एक अलग से न्यूक्लियाई। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, बैलेंस होने चाहिए ना हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास। ये देखो 238 तभी तो बनेगा, ये देखो 91.1 का 92 तभी तो बनेगा। ठीक है, यही पार्टिकल निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना होगा इसका, माइनस 0.0 प्लस 0.00825 यू के अंदर। अब हमें निकालते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिलीज कितनी हुई हमारे पास एनर्जी, देखिए एनर्जी रिलीज कितनी हुई हमारे पास, माइनस का 0.0825 यू मल्टीप्लाई 93.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, मास डिफेक्ट देख लो, ये ज़्यादा हो रहा है ना, ये देखो 237 और जोड़ा। ठीक है, लास्ट में ये वाला इसकी वजह से नेगेटिव आ जाता है, ये पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना होगा, नेगेटिव 7.68 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे पता लगता है कि जो हमारे पास प्रोटॉन जो है एकदम से, ये यूरेनियम से प्रोटॉन एकदम से एमिट नहीं हुआ है, इसके साथ कोई ना कोई एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई है, वो है क्यू। और वो क्यू क्या हुई, नेगेटिव में, इस टाइप में, यानी कि माइनस 7.68 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।